नमस्कार बच्चों, पीएनजीआईसी के भौतिक विज्ञान की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान भाग 2 के प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, प्रकाशिक उपकरणों तथा प्रकाश के पदार्थ के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिक उपकरणों से हमारा तात्पर्य दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जैसे उपकरणों से है तथा प्रकाश से हमारा तात्पर्य दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश तथा अवरक्त प्रकाश से है। सरलता से अध्ययन के लिए प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और प्रकाशिकी का दूसरा भाग है भौतिक प्रकाशिकी अथवा तरंग प्रकाशिकी, फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आखिर ज्यामितीय प्रकाशिकी किसको कहते हैं और भौतिक प्रकाशिकी किसको कहते हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसकी मूलभूत मान्यता है कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है और किसी भी आइसोट्रॉपिक या समदैशिक माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में चलता है। इससे संबंधित जो कुछ मूलभूत नियम हैं कि प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम ज्यामितीय प्रकाशिकी का एक मूलभूत अंग है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। ज्यामितीय प्रकाशिकी के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। भौतिक प्रकाशिकी अथवा तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसकी मूलभूत मान्यता है कि प्रकाश किरण के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इसके मूलभूत नियम हाइगन्स के तरंग का सिद्धांत, हाइगन्स के द्वितीयक तरिकाओं के सिद्धांत और समतल तरंगाग्र के किसी भी माध्यम में आगे बढ़ने के विभिन्न नियमों पर आधारित हैं। भौतिक प्रकाशिकी अथवा तरंग प्रकाशिकी के आधार पर हम प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के ध्रुवण और प्रकाश के विपथन की व्याख्या सरलता से कर सकते हैं। यहाँ पर एक पद या एक शब्द समदैशिक माध्यम आया है या आइसोट्रॉपिक मीडियम आया है, तो हम आइसोट्रॉपिक मीडियम के बारे में जान लें। आइसोट्रॉपिक या समदैशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें पदार्थ के अंदर सभी दिशाओं में उसके भौतिक गुण जैसे कठोरता, चालकता, अपवर्तनांक इत्यादि का मान अपरिवर्तित रहता है। प्रायः जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं वह समदैशिक माध्यम की तरह व्यवहार करते हैं। सभी दिशाओं में पदार्थ का अपवर्तनांक समान होता है। अब जैसा कि हमने देखा कि प्रकाशिकी में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों पर जब पड़ती है तो हमारी आँखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इसके स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है दीप्त प्रकाश स्रोत या ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। ऐसे प्रकाश स्रोत जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, तारे इत्यादि। तथा ऐसे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत द्वारा परावर्तित प्रकाश के कारण हमें दिखाई देते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अर्थात इन स्रोतों के पास या इन वस्तुओं के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि किसी दीप्त प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश को ये परावर्तित करते हैं, जिसके कारण ये हमें दिखाई देते हैं, जैसे चंद्रमा या फिर हमारी कक्षा में रखे हुए कुर्सी, मेज, कॉपी, किताब, बैग इत्यादि। अब हम लोग
प्रकाश के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं अगर हम देखा जाए तो हमने सबसे पहले यही कहा कि प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? जब किसी भी वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तब हमारी आंखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न होती है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। हम इसका विस्तार से अध्ययन आगे मानव नेत्र में और परावर्तन के नियमों में करेंगे। प्रकाश, ज्यामितीय प्रकाशिकी में प्रकाश की एक मूलभूत मान्यता यह भी है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। चूंकि प्रकाश स्वयं एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में भी गमन कर सकता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम के इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा सकता। किसी भी अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश अगर टकराता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वह उससे अवशोषित हो जाए अथवा वह उससे परावर्तित हो जाए। जब हम प्रकाशिकी का अध्ययन करते हैं तो प्रकाशिकी में प्रकाश से तात्पर्य हमारा पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश से भी होता है, लेकिन चूँकि दृश्य प्रकाश इसी की सहायता से हम सारी दुनिया की चीज़ों को देख पाते हैं, तो यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन हम लोग विशेष कर से करते हैं। तो प्रकाश जो दृश्य प्रकाश है, इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह सर्वाधिक चाल है, अर्थात इस यूनिवर्स में इससे अधिक चाल किसी भी चीज़ की नहीं होती है। इसीलिए कई बार कहा जाता है लाइट इज़ द फास्टेस्ट मैसेंजर। यही कारण है कि आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम में संचार के माध्यमों में प्रकाश का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में होता है, जिसकी सहायता से हम अत्यंत तीव्र गति से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। प्रकाश जब कभी किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराता है तो यह उससे टकराकर अपने ही माध्यम में वापस आ जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जबकि यदि प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रकाश की किरण है AO। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? वह सीधी रेखा जिसमें प्रकाश गति करता है प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यहाँ पे एक किरण AO है जो एक चिकनी सतह MM' पर आपतित होता है, इससे टकराता है। तो यह टकराने के बाद एक नए मार्ग OB पर चला जाता है। AO को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और OB को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। बिंदु O पर पृष्ठ MM' के लंबवत यदि एक काल्पनिक रेखा खींची जाए ON, तो हम इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। कोण AON को आपतन कोण I, कोण NOB को परावर्तन कोण R कहते हैं। हमने देखा कि परावर्तक पृष्ठ अलग अलग प्रकार का होने पर परावर्तन की घटना भी अलग अलग ढंग से होती है। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल है, पालिशदार और चिकना है, तब समांतर आपतित प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि आपतित किरणें परस्पर समांतर सतह mm' पर पड़ रही हैं और यह परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर हैं। तब इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अर्थात यदि परावर्तक पृष्ठ अनियमित है अर्थात समतल है, तब इस दशा में परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने वाली समांतर किरणें भी परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं रह जाती। प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तित होने के कुछ नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का कुल 2 नियम है। सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अर्थात ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपतित किरण और अभिलंब किरण एक तल में और परावर्तित किरण किसी अन्य तल में हो, अथवा आपतित किरण और परावर्तित किरण एक तल में हो और अभिलंब दूसरे तल में हो, अथवा अभिलंब और परावर्तित किरणें एक तल में हों और आपतित किरण किसी अन्य तल में हो। अर्थात हम हमेशा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण को एक तल में प्राप्त कर सकते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात यदि हम परावर्तक पृष्ठ पर एक काल्पनिक लंब ON की कल्पना करें, तब आपतित किरण AO ON के साथ जो कोण बनाती है, जिसे चित्र में I से दिखाया गया है, उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाते हुए परावर्तक पृष्ठ से उसी तल में वापस हो जाती है। अर्थात कोण AON = कोण BON आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यह हो सकता है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलें, तब इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें आपस में वास्तव में न मिलें बल्कि मिलती हुई प्रतीत हों, तब इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।